मुझे आज सबसे कुछ कहना है। मुझसे इतनी बड़ी गलती होने के बावजूद भी आप लोग ने कभी मुझे यह एहसास नहीं होने दिया कि इन सब का असली कसूरवार मैं हूं। अब मैंने ये डिसाइड किया है कि जब तक मैं चाचू की शॉप और उनका बिजनेस पहले जैसा नहीं कर देता, मैं ऋषिकेश से चंडीगढ़ वापस नहीं जाऊंगा। मैं अपने रहने का इंतजाम खुद कर लूंगा, किसी होटल में या किसी गेस्ट हाउस में। प्लीज आप लोग उसकी टेंशन मत लीजिए, मगर मुझे एक मौका चाहिए अपनी गलती सुधारने का। विराट बेटा, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि दुकान पे जो आग लगी वो एक दुर्घटना थी। जो गलती तुमसे हुई वो मुझसे भी हो सकती थी, किसी से भी हो सकती थी। उसके लिए मैं तुम्हें कसूरवार नहीं मानता। मेरे दिल में तुम्हारे प्रति कोई भी दुर्भावना नहीं है। और रही बात दुकान को दोबारा खड़े करने की, तो भाई ये काम तो मैं खुद भी कर सकता हूं। फिर भी वो कहते हैं ना, एक से भले दो। तो अगर तुम मेरी मदद करना चाहते हो तो इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है भाई। लेकिन मेरी एक शर्त है, अगर तुम ऋषिकेश में रहोगे तो हमारे साथ रहोगे। भाई मैं ये नहीं चाहता कि तुम हमारे रिश्तेदार होकर के किसी होटल या गेस्ट हाउस में आकर रहो। तुम्हें यहां रहना पड़ेगा, ये तुम्हारा अपना घर है ना? अपना ये घर छोड़कर होटल में रहने की कोई जरूरत नहीं। मैं मानवी और विराट को एक दूसरे से दूर रखना चाहती हूँ, पर विराट के यहाँ रुकने से उन दोनों की नजदीकियां और बढ़ेगी, घटेगी नहीं। विराट ऋषिकेश में क्यों रुकना चाहता है मैं अच्छी तरह जानती हूँ। चाचा जी की दुकान खड़ी करने के लिए मजदूरों की जरूरत है, ना ही विराट की। विराट का असली मकसद मैं जानती हूँ। क्या कह रही हो जीविका? विराट अपनी गलती सुधारना चाहता है, इसलिए वो यहाँ रुका है। और इसमें बुराई क्या है? वीरेन जी, आप सिर्फ एक ही पहलू को देख रहे हो और दूसरे पहलू को जानकर भी अनजान बनने की कोशिश कर रहे हो। आप जानते हैं ना कि विराट यहाँ पे इसलिए रुका है ताकि वो मानवी के करीब आ सके। तो उसमें बुराई क्या है? आपको इसमें बुराई नहीं दिखाई दे रही? आपको इसमें बुराई इसलिए नहीं दिखाई दे रही क्योंकि आपको गलत फहमी है कि मानवी और विराट के बीच में दोस्ती से बढ़कर कुछ है। देखो जीविका, ये गलत फहमी नहीं, ये फैक्ट है। आप इतने कॉन्फिडेंस से कैसे कह सकते हो वीरेन जी? क्योंकि विराट ने मुझसे खुद कहा है कि वो मानवी को बहुत पसंद करता है, that he has feelings for मानवी। जीविका देखो, अब तुम ये बात जानती हो, उसका मतलब ये नहीं है कि तुम ये बात मानवी को जाकर बताओगे। क्यों नहीं बताऊं मैं मानवी को? उसे भी तो जानना चाहिए ना कि जिसे वो दोस्त समझ रही है वो उसके बारे में क्या सोच रहा है। एब्सोल्युटली, मानवी को जानने का पूरा हक है, लेकिन ये बात तुम्हें या मुझे मानवी को बतानी नहीं चाहिए। आई डोंट थिंक हमें इंटरफेयर करना चाहिए। ये बात विराट को खुद मानवी को जाके बतानी चाहिए। जीविका प्लीज मुझसे वादा करो कि तुम ये बात मानवी को नहीं बताओगे। लेकिन जीविका, प्रॉमिस मी। Now that is like my very good wife. Thank you. मैं वो काम है एक करके आ रहा हूँ।
मैं मानवी को कुछ बता नहीं सकती, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो कुछ हो रहा है मैं उसे होने दूंगी। अरे मानवी और विराट दोनों नादान हैं। वो चाहे जो भी नादानियां करना चाहे, लेकिन मैं उन्हें नहीं करने दूंगी। May I come in? रिद्धि, आपको परमिशन लेने की जरूरत है मेरे से? हाँ, आओ। क्या दी? अब जाके आपको टाइम मिला अपनी बेचारी बहन से बात करने का? सॉरी मनु, तुझे पता है ना मैं किस सिचुएशन में यहाँ आई हूँ। Anyway, अब मेरा पूरा टाइम तेरे लिए। तू बोलती जा और मैं सुनती जाऊंगी। नहीं भी सुनोगी ना तो भी सुनना पड़ेगा, जबरदस्ती। आखिर बहन हूं मैं आपकी, खून का रिश्ता है हमारा। दी चल बोल, ऑन कर अपना रेडियो। ऑन हो गया, आप सुनती जाओ। आज की ताजा खबर शुरू करते हैं श्रीमान टप्पू की प्रेम कथा से, आई मीन लव स्टोरी से। टप्पू की लव स्टोरी? लगाना जोर का झटका, जोर से। पता है दी, टप्पू को ना वो बगल वाली शर्मा आंटी की बेटी सुम्मी से प्यार हो गया। दी सुम्मी से? सच? तो मैं झूठ बोलूंगी? आपको पता है कितनी पट्टी पढ़ानी पड़ी है उसे। पहले तो बात भी नहीं करता था, हाय तक नहीं बोल सकता था। वैसे तो पूरे घर में पटर 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 करता रहेगा, लड़कियों के सामने जुबान चिपक जाती है उसकी, सिर्फ हम दोनों को छोड़ के। पहले तो एक वर्ड बोलने में सुम्मी के सामने शर्माता था, लेकिन अब तो हाय हाय, हेलो हाय, बाय बाय, व्हेन बाय, क्या क्या अदाएं फेंकते हैं दी, आपको पता नहीं है। और ये सब आपकी बहन की टीचिंग्स का नतीजा है दी। ओह, मतलब मेरे बाद तू यहाँ टीचर बन गई? हाँ, और मुझे पता भी नहीं। अरे दी, आपकी बहन में क्या क्या टैलेंट है आप क्या जानो दी। पूरी दुनिया में वन पीस हूँ मैं दी। वो तो है, हजारों में नहीं, लाखों में नहीं, करोड़ों में है मेरी बहना। वाह 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 दी, आपको पता नहीं इतने सालों बाद अरे बेचारे कान आपके मुंह से तारीफ सुन के कितने खुश हो गए थी। आपको पता है आपने कितने दिनों बाद मेरी खुल के तारीफ की है? मैं बहुत खुश हूँ। यस! अरे खुशी से याद आया दी, अरे आपके स्कूल में वो टीचर नहीं थे घनश्याम जी, जिनकी गाड़ी पे मैंने गोबर लेप दिया था? हाँ, क्या हुआ उन्हें? कुछ नहीं हुआ दी। थोड़े दिन पहले ना मैं स्कूल के पास से गुजर रही थी तो वहीं दिखा मुझे कुछ लोगों के साथ खड़ा हुआ था। क्या क्या डींगे हाँक रहा था दी, आपको पता भी नहीं है। मैं बताती हूँ। क्योंकि विराट ने मुझसे खुद कहा है कि वो मानवी को बहुत पसंद करता है, that he has feelings for मानवी। कुत्ते की धूम है ना, टेढ़ी की हेलो दी, आप सुन रही हो? हाँ। क्या दी, इतने दिनों बाद आपसे बात करने का मौका मिला और आप होगी। मनु बैठना। वैसे मनु, मुझे एक बात बता, जब से विराट ऋषिकेश आया है उसने तुझसे कुछ कहा क्या? नहीं तो। वैसे आपका देवर है नदी, बहुत अजीब कैरेक्टर है, सच बोल रही हूँ। जब से आया था तब से मेरे से 15 मिनट मांग रहा था, कुछ बात करनी है, और जब अल्टीमेटली मैंने 15 मिनट दिए, बोलो क्या बोलना है, तो बोलते नहीं, कुछ खास बात नहीं है। मैं भी क्या कम एटीट्यूड रखती हूँ, चली गई मैं वहां से। वैसे कुछ भी होती, अब आपका देवर मुझसे कुछ भी कहने से रहा। आप फिक्र मत करो, जो कुछ भी हुआ उसके बाद विराट मेरा दोस्त नहीं, सिर्फ एक बड़े खानदान का बिगड़ा हुआ लड़का है जो अपनी जिम्मेदारी उठाने के काबिल भी नहीं है। विराट के लिए मेरे मन में सिवाय निराशा और गुस्से के और कुछ नहीं है दी। मनु, तू इसके बारे में ज्यादा मत सोच। अगर विराट ने कुछ नहीं कहा तो डेफिनेटली कोई खास बात नहीं होगी। एनीवे, रात बहुत हो चुकी है, तू सो जा। ठीक है, गुड नाइट। गुड नाइट। चलो मैं आपको बाहर तक छोड़ के आती हूँ। वीरेन बेटा, मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि तुम हमारे दामाद होकर के दुकान की सफाई करोगे। चाचू, यही तो एक मौका है कि मैं दामाद से बेटा बन जाऊंगा। अरे चाचू, एक नहीं
आपके दो बेटे हैं। अब देखिए हम आपकी दुकान एकदम चमका देंगे। दुकान मेकओवर शुरू। लेट्स गो। गुड। वीरेन, विराट, तुम दोनों की बदौलत मदन की दुकान नहीं लग रही। बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। हाय रब्बा, आज तो मुझे एहसास हो रहा है कि मेरा डब्बे इकलौता नहीं है। मेरे पास तो तीन डब्बू है, तीन। एक ये और एक तुम और एक तुम। मन्नू का वो वापस दुकान में चली गई। भाभी मैं चेक करके आता हूँ और आप लोग चलो, मैं दुकान की लाइट्स ऑफ करके आता हूँ। ओ भाई प्लीज इस बार कुछ कर मत देना, बड़ी मुश्किल से दुकान फिर से खड़ी किया। ओके
आइए वैसे। अच्छा डब्बू सुन, तू एक काम कर, तू विराट और मानवी के साथ गाड़ी में जाइए। क्या हो गया? चलो। और डब्बू, तू यहाँ इस गाड़ी में बैठ जा, मैं विराट और मानवी के साथ चली जाती हूँ। लेकिन क्यों? लेंची, आप भी सोचो ना, उन दोनों को कितना बुरा लगेगा। उनको लगेगा कि हम उनको छोड़ के चले गए। मैं उनके साथ आती हूँ ना। दी, चाचू की दुकान आज फिर ठीक हो गई। मुझे मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। कितने खुश लग रहे थे ना वो। दी आप चलिए ना, मैं आती हूँ। ठीक है मनु। हेलो मानवी, कहाँ हो तुम? मैं तुम्हें सुबह से फोन ट्राई कर रहा हूँ और वो बीजी और चाचा जी का नंबर भी नहीं मिल रहा। डॉक्टर मनन, आपको पता तो है ना, चाचू की दुकान जल गई थी तो बस हम वही थे, सब कुछ ठीक कर रहे थे, रिपेयरिंग वगैरह। हम सब मतलब तुम भी बीच में? मानवी, तुम्हें पता है ना डॉक्टर बख्शी ने तुम्हें कहा है कि तुम्हें बेड रेस्ट करनी है। तो डॉक्टर मनन, मैं कौन सा वहाँ ईंटें उठा रही थी? आपको पता है किसी ने मुझे एक पत्ता तक नहीं उठाने दिया वहाँ पे। मैं तो बस मॉरल सपोर्ट के लिए गई थी, नारे लगाने। ओके, एनीवेज, मैंने तुम्हें इसलिए फोन किया है कि तुम्हें याद दिला दूं कि डॉक्टर बख्शी के साथ तुम्हारा कीमोथेरेपी का सेशन ड्यू है। तुम तैयार हो ना? नहीं 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 डॉक्टर मनन, मैं दी और जीजू के सामने कीमोथेरेपी के लिए नहीं आ सकती हूँ। उन्हें शक हो जाएगा, उन्हें सब पता लग जाएगा। डॉक्टर मनन, नहीं। आप डॉक्टर बख्शी से बोल दीजिए कि कोई इमरजेंसी आ गई, मैं एक हफ्ते तक नहीं आ सकती। प्लीज 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 डॉक्टर मनन, बस इतना कर दीजिए प्लीज। मानवी, तुम्हारे इलाज से बड़ी इमरजेंसी क्या हो सकती है? कैसे समझाऊं तुम्हें मैं? लोग कहते हैं पानी और तेल कभी मिक्स नहीं होते। मुझे देखो ना, सुबह से लेकर शाम तक चाचू की दुकान ठीक करते करते मेरा पानी की तरह पसीना बहाए और पूरा तेल निकल गया। यार बेटा, इतनी मेहनत तो तूने कभी नहीं की। यार अगर इतनी मेहनत की है तो फल तो मिलना ही चाहिए। लेकिन मैडम तो लेकिन तू घबरा मत यार, आई एम श्योर हमारे साथ ना कुछ अच्छा ही होगा। आई होप। लेकिन भाई, आपने एक चीज नोटिस की? आज सुबह से जब हम दुकान साफ कर रहे थे, जीविका भाभी का थोड़ा एटीट्यूड चेंज था। आई मीन, नो ऑफेंस, बट व्हाट आई थिंक कि जीविका भाभी को पसंद नहीं है मेरा और मानवी का साथ साथ रहना। आई मीन, ऐसा क्यों? यार आई नो यार। यू नो, तो फिर आपने मुझे अभी तक बताया क्यों नहीं? फिर ये तो बता दीजिए कि इसके पीछे रीजन क्या है? विराट, देख विराट, बात यह है कि जीविका ना मानवी को लेकर थोड़ी सी वो प्रोटेक्टिव है और जीविका को ऐसा लगता है कि तू और मानवी थोड़े से इमेच्योर हो और ऐसा ना हो कि इस नादानी में तुम दोनों कोई गलत फैसला ले लो जिससे हो सकता है कि फ्यूचर में तुम दोनों पछताओ। बस इसी बात से बचने के लिए जीविका ऐसे बिहेव कर रही है। तो फिर अब भाभी को ये रिश्ता पसंद नहीं है। आई मीन, उनको मेरे साथ मानवी का रहना पसंद नहीं है, तो मेरा पता तो पूरा कट गया, राइट? देख यार, सिचुएशन है तो बड़ी मुश्किल। मानवी जीविका की बात तो बिल्कुल नहीं टालेगी, ये फैक्ट तू भी जानता और मैं भी जानता हूँ। पर भाई, एक फैक्ट आप भी जान लो, मैं मानवी के बिना नहीं रह सकता हूँ। प्लीज कुछ सोचो। सोचता हूँ यार। अपनी अकल लगाओ, लॉयर हो आप। Got it!
आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।